जब बहुत समय से प्रतीक्षित बाढ़ आखिरकार उमड़ने लगती है, तब लंबे समय से सूखी धरती और मौत के कगार पर जूझ रहे जानवरों को जल्द ही मुक्ति मिलती है। हालांकि अभी बाढ़ की धारा ऊपरी प्रवाह में 200 किलोमीटर दूर है और असली राहत आने में कुछ दिन और लगेंगे। इस जीवन मृत्यु की दौड़ में जिंदा रहने के लिए प्यास से बेहाल हाथियों को जोखिम उठाकर अपनी लंबी सूंड दलदली धारा के कीचड़ में डालनी पड़ती है, जिसमें रेत और मिट्टी मिली होती है। हालांकि यह पानी उन्हें कभी पूरी तरह तृप्त नहीं करेगा, पर शायद यह उन्हें तब तक संभाले रखेगा जब तक बाढ़ का सैलाब सच में आना जाए। अच्छी खबर है कि ऊपरी धारा में अंगोला के उत्तर के ऊंचे इलाकों में अब भी लगातार बारिश हो रही है। यह बारिश का पानी इसने बाढ़ को दक्षिण की ओर बहने की मजबूत ऊर्जा दी। वे सब मिलकर इकट्ठा हुई और भव्य प्रवाह के साथ लगातार दक्षिण की ओर बढ़ती रहीं। यह बाढ़ सीधे कालाहारी रेगिस्तान के केंद्र ओकावांगो तक पहुंचती है और यहीं से जीवन के उद्धार का अध्याय शुरू होता है। 9 ट्रिलियन लीटर से भी अधिक मीठा पानी नदी मार्गों के साथ बेधड़क फैलता है। जहां जहां यह जाता है वहां गड्ढे भरते हैं, जलधाराएं भरती हैं और सूखे के छोड़े घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। यह अमूल्य मीठा पानी मानो विशाल चुंबकों जैसा है, जो सबसे पहले रेगिस्तान के भटकते यात्रियों को अपनी ओर खींच लाता है। बाढ़ ने दीमकों की मेहनत से जुटाए घास के बीज बहा दिए और वे पानी की सतह पर खुशी खुशी इस कीमती भोजन को चुन चुन कर खा रहे थे, लंबे समय बाद मिले इस भोज का आनंद लेते हुए। लेकिन सभी जानवर इस बाढ़ का स्वागत नहीं करते। छोटा भृंग बड़बड़ाते हुए अपना सुरक्षित आश्रय छोड़कर चला गया। उन्हें मजबूरन पलायन पर निकलना पड़ा, लेकिन यह सफर सचमुच जानलेवा हो सकता है। जलधारा के लगातार बहते चले आने के साथ ओकावांगो में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। जो कभी सूखा पड़ा निचला इलाका था, वह कुछ ही दिनों में जुड़कर एक विशाल दलदल बन गया। लेकिन अभी इतना काफी नहीं था। जीवन से भरी हरियाली अभी धरती पर पूरी तरह नहीं छाई थी। मीठे पानी की नमी पाकर रेत के नीचे दबी जलघास की नरम कलियां अब तेजी से बढ़ने लगीं। वे लगभग बेकाबू रफ्तार से पानी की सतह चीर कर बाहर निकल आए और जल्दी ही इस पीली भूरी धरती पर जीवन भरी हरियाली की परत बिछा दी। इस क्षण से जीवन ने तेजी से उभार का सामना किया। जल जीवन का स्रोत है। वे हल्का सा जादू दिखाकर हमारे सामने पृथ्वी की सबसे अद्भुत धड़कन पेश कर देते हैं। आसपास की नदियों और दलदलों से मछलियां अंडे देने बड़ी तादाद में यहां आती हैं। हाथियों की टक्कर से गिरी टहनियां और पेड़ मछलियों के बच्चों के लिए प्राकृतिक नर्सरी बन जाते हैं। इससे उन्हें यहां स्वस्थ रूप से पनपने का अवसर मिलता है। इसी बीच कुछ बड़े जानवर भी धीरे धीरे लौटने लगे हैं। कई महीनों तक दिन रात लगातार दौड़ते रहे ये भैंसे आखिरकार यहाँ पहुंच ही गए।